झारखंड सरकार जो है सो झारखंड में जो अनुसूचित जाति हैं उन जातियों को मिलने वाले लाभ सरकारी प्रावधान के तहत अपने कैबिनेट में लिए ही नहीं। जो सबसे पहले सरकार का काम होता है किसी भी राज्य सरकार का कि वो सभी आयोग के साथ साथ एससी आयोग को भी लागू करे, जिसका हम लोग अपना मांग को हम लोग एससी आयोग के माध्यम से हम लोग रखते हैं। लेकिन ये सरकार एससी आयोग ही पुनर्गठन नहीं किया है। बहाली में जो आरक्षण होना चाहिए उस आरक्षण को भी समाप्त करने की साजिश चल रही है, जिसके कारण हम सभी अनुसूचित जाति समाज के लोग, चाहे वह जितनी 22 जातियां, सभी लोग मिलकर के झारखंड सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठे हैं। कार्य जो ये कर रहे हैं हर जगह से हम लोग को झारखंड से लगता है विलुप्त करने का काम ये कर रहा है झारखंड सरकार। आज उसी का हम लोग खिलाफ में आज हम लोग धरना पे बैठे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सरकार जी अब जब दलितों का, आदिवासियों का, सब ओबीसी का बात करते हैं तो सभी को लेकर चलने का काम करें, अन्यथा हम लोग आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम भी करने जानते हैं। अनुसूचित जाति के अंदर आने वाले अलग अलग समाज के संगठन आज रांची के राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। उनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर के वो धरने पर बैठे हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। किन मांगों के साथ यहाँ आज धरने पर बैठे हैं? झारखंड सरकार जो है सो झारखंड में जो अनुसूचित जाति हैं उन जातियों को मिलने वाले लाभ सरकारी प्रावधान के तहत अपने कैबिनेट में लिए ही नहीं। उसके बाद जो आरक्षण, बहाली में जो आरक्षण होना चाहिए उस आरक्षण को भी समाप्त करने की साजिश चल रही है, जिसके कारण हम सभी अनुसूचित जाति समाज के लोग, चाहे वह जितनी 22 जातियां, सभी लोग मिलकर के झारखंड सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठे हैं ताकि हमारा आरक्षण बचा रहे और वो आरक्षण बहाली में लागू हो ताकि लोग रोजगार पा सकें और उसके संविधान को नुकसान न कर सके। ये सरकार संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। चौकीदार बहाली में जो अनुसूचित जातियों का आरक्षण पर रोक लगा दिया है, सीधे हटा दिया है, ये गैर संवैधानिक है और संविधान का अधिकारों का हनन करके ये सरकार डिक्टेटरशिप की सरकार है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, यह सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। इसलिए हम लोग अपने आरक्षण को बचाने के लिए संवैधानिक अधिकार के तहत धरना दे रहे हैं। अभी जो जेपीएससी के अंतर्गत वन आरक्षी की बहाली निकली उसमें भी अनुसूचित जाति का कोटा को घटाया गया। इन सब को लेकर के आज जो धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है सरकार से? निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि जब से यह सरकार आई है, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सबसे ज़्यादा छल किया गया, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेला गया। ये सरकार लगातार इस 4-5 वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हनन कर रही है। हम सभी अनुसूचित जाति वर्ग जितने भी हैं 22, वो आज इस धरने पर बैठे हैं और इस धरने के माध्यम से इस राज्य सरकार को हम हिदायत देते हैं कि आप अनुसूचित जाति वर्ग के साथ इस तरह का भेदभाव प्रक्रिया को खत्म करें, अन्यथा उग्र आंदोलन अनुसूचित जाति वर्ग की ओर से किया जाएगा। आज आप लोग महाघेराव कर रहे हैं राजभवन का, इसके आगे की कोई रणनीति है अगर सरकार बात नहीं मानती है या कोई बातचीत नहीं हो पाती है? निश्चित तौर पे हम लोग आज एक शांतिपूर्ण एक धरना जो संविधानिक बाबा साहब का दिया हुआ है उस संविधानिक के तहत आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। आने वाले दिन में अगर हम लोग आरक्षण और रोस्टर सही प्रणाली जो बाबा साहब ने हम लोगों को बनाकर, जो हमारा अधिकार है, अगर उसके तहत लागू नहीं किया गया इस राज्य में, तो राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग जो एक बड़ा समूह है यहाँ पे झारखंड में निवास करती है, 50 लाख से ज़्यादा हमारी आबादी है, हम निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन करने में बाध्य रहेंगे और इसका सारा जो जिम्मेवारी रहेगा वो राज्य सरकार का ही रहेगा। हम लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले और संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अभी हमारे साथ जिस तरह से अभी मौजूदा जो सरकार है, जिस तरह से वो कर रही है, वो किसी भी तरह से वो संविधान को ख़त्म करने का एक साजिश के तहत ही वो लोग कर रहे हैं। अभी मतलब ये सरकार का इस चीज़ से अभी तक क्लियर हो गया है, इनका मनसा क्लियर हो गया है कि अभी तक ये एससी आयोग अभी तक लागू नहीं किए हैं। जो सबसे पहले सरकार का काम होता है किसी भी राज्य सरकार का कि वो सभी आयोग के साथ साथ एससी आयोग को भी लागू करे, जिसका हम लोग अपना मांग को हम लोग एससी आयोग के माध्यम से हम लोग रखते हैं। लेकिन ये सरकार एससी आयोग ही पुनर्गठन नहीं किया है। इसके अलावा अभी जो हम लोग अभी जितने तरह का नौकरी में अभी जो निकल रहा है, अभी चौकीदार के लिए निकला है और भी तरह का निकल रहा है, उसमें एससी समाज का कहीं जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यहाँ झारखंड में लगातार जब हम लोग का निगम का चुनाव हुआ था उस समय से ही सरकार ने हम लोग के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। उस समय रोस्टर के प्रणाली के हिसाब से एससी को आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसको भी लोग विधिवत ख़त्म करने के बाद उसके बाद अभी देखिए चौकीदार का नौकरी का हुआ, उसमें 0% कर दिए। इसका वनरक्षी में मात्र 1 सीट दिए। इसी तरह और सब जगह कहीं कहीं ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए साहिबगंज का भी मामला भी आया है
कि वहाँ साहेबगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों को एससी बना करके उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अरे उन तो खुद ओबीसी में है, ये उनको ओबीसी में दीजिए, तो उनको एससी बनाने की क्या आवश्यकता है? एससी के लोगों को गौण करने का काम कर रहा था। इस तरह का कार्य जो ये कर रहे हैं, हर जगह से हम लोग को झारखंड से लगता है विलुप्त करने का काम ये कर रहा है झारखंड सरकार। आज उसी का हम लोग खिलाफ में आज हम लोग धरना पे बैठे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सरकार जी अब जब दलितों का, आदिवासियों का, सब ओबीसी का बात करते हैं तो सभी को लेकर चलने का काम करें, अन्यथा हम लोग आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम भी करने जानते हैं। उपेंद्र जी, चुनाव भी आने वाला है, इससे पहले अगर सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग सारे अनुसूचित जाति समाज के मुखिया और समाज के चिंतन करने वाले लोग लगातार इस विषय पर बैठेंगे कि जो अनुसूचित जाति के हित और अधिकार की बात करेगी, अनुसूचित जाति समाज उसके साथ जाएगी। और हम सब बैठकर तय करेंगे कि अनुसूचित जाति के 5 वर्षों में कौन कितना उसका संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है। वर्तमान के सरकार जिस तरह से अनुसूचित जाति के हक और अधिकार छीनने का काम किया है, उससे हम सब पीड़ित हैं और उसके लेकर हम सब आज महामहिम से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो अनुसूचित जाति के, चाहे वो मेयर का चुनाव का आरक्षण हो या नियुक्ति का आरक्षण हो या आयोग का मामला हो, सारे जगहों पर, सारे विषयों पर ये जो फेलुअर साबित हुआ है, ये सरकार पूरे तरह से अनुसूचित जाति विरोधी है। उपेंद्र रजक, अनुसूचित जाति समन्वय समिति के प्रदेश। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in